आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो हैवी हेलीकॉप्टर्स के बारे में जिनको लेकर HAL एक पार्टनर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको जानकारी दी थी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH को HAL एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मिलकर बनाने वाला है। इस हेलीकॉप्टर को PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के हिसाब से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इन हेलीकॉप्टर्स के प्रोटोटाइप से लेकर प्रोडक्शन मॉडल्स तक सभी को भारत में बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उससे भी बड़ी न्यूज है वो है कि IMRH प्रोग्राम के तहत दो अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। पहला हेलीकॉप्टर कहलाएगा लैंड बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसको इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा। वहीं पर दूसरा हेलीकॉप्टर DBMRH कहलाएगा, यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसको इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली स्क्रैच से बनाया जाएगा। आप सभी को याद होगा कि ALH ध्रुव के केस में हेलीकॉप्टर को स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था और बाद में जब नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए इसको मॉडिफाई किया जा रहा था तो नेवी हेलीकॉप्टर की लेंथ को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। हालांकि बाद में जो मैकेनिज्म ऐड की गई थी उसके वजह से नेवी की रिक्वायरमेंट पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी और HAL दोनों के लिए काफी ज्यादा पेनफुल रही थी और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर वाले केस में इंडियन नेवी के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएंट पहले से ही बनाया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से इंडियन फोर्सेस के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। वहीं पर इंडियन नेवी के MH-60R यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स को भी कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। आर्मी और एयरफोर्स की कलेक्टिव रिक्वायरमेंट लगभग 250 हेलीकॉप्टर्स की है, वहीं पर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट लगभग 150 हेलीकॉप्टर्स की है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर चांसेस हैं कि लगभग 400 यूनिट आने वाले समय में बनाई जाएंगी। इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग को लेकर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव के केस में ब्लेड फोल्डिंग को लेकर बहुत ज्यादा बातें की गई हैं। आप सभी को याद होगा कि ALH ध्रुव को लेकर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी कि इसके चारों ब्लेड्स को फोल्ड किया जा सके, लेकिन जो शुरुआती मॉडल ऑफर किया गया था उसमें केवल 2 ब्लेड्स फोल्ड होते थे और बाकी 2 ब्लेड यानी कि सामने वाला ब्लेड और पीछे वाला ब्लेड फोल्ड नहीं होते थे, जिसके वजह से ओवरऑल हेलीकॉप्टर की लेंथ बढ़ जाती है और ये हेलीकॉप्टर आसानी से डेक हैंगर के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता था, जिसके वजह से पहले HAL ने बूम फोल्डिंग और बाद में चारों ब्लेड फोल्डिंग दोनों मैकेनिज्म प्रूव कर दी हैं। रही बात ऑटोमेटेड ब्लेड फोल्डिंग की, तो मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर इन कैपेबिलिटीज के साथ में नहीं आते हैं। इनफैक्ट इंडियन नेवी जो हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करना चाहती थी यानी कि पैंथर हेलीकॉप्टर, उसमें भी ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग नहीं है। इस तरीके की कैपेबिलिटी आमतौर पर हेवी हेलीकॉप्टर्स में आती है और MH-60R इस तरीके की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं और उसी हिसाब से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाएंगे वो इस कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन को लेकर। ये हेलीकॉप्टर 13 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होने वाला है, यानी कि ये एक हैवी हेलीकॉप्टर होगा। इसको पार किया जाएगा ट्विन टर्बो शाफ्ट इंजन से और इसमें यूज होने वाले इंजन लगभग 2100 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकेंगे। शुरुआती दौर में जो इंजन यूज किया जाएगा उसको इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन लेटर स्टेजेस में एक इंडिजिनस इंजन इस हेलीकॉप्टर को पावर करेगा। इस हेलीकॉप्टर में 5 ब्लेड आर्टिकुलेटेड कॉम्पोजिट मेन रोटर का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर अगर टेल रोटर की बात की जाए तो उसमें 4 ब्लेड्स होंगी। इसमें फुल ग्लास कॉकपिट का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जो MFDs यूज की जाएंगी वो स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस होंगे। इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डुअल हाइड्रोलिक एक्टिव फुली पावर्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होगा और ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चारों एक्सेस पर पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगा। इसकी कैबिन कैपेसिटी 24 ट्रूप्स की होगी, यानी कि ओवरऑल ये एक हैवी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा जो इंडियन आर्म फोर्सेस की सभी तरीके की रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर सकेगा। वहीं पर अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर आने वाले 8 साल के अंदर भारतीय सेनाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के टोटल 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 लैंड बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होंगे और बाकी 3 डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होंगे। पहले 2 प्रोटोटाइप 4 साल के अंदर टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद हर साल 2 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनमें डिजाइन रिफाइनमेंट होगा, यानी कि हम लोग साल 2030 तक इन हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना के बेड़े में देख रहे हैं और लगभग उसी समय तक MI-17 V5 रिटायर किए जाएंगे, यानी कि प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हालांकि चांसेस है कि इंडियन नेवी इस बीच एक और लॉट MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करे। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, क्योंकि HAL के अलावा अब एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी देश में हेलीकॉप्टर बना सकेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।